यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। महाभारत का यह श्लोक न केवल कुरुक्षेत्र युद्ध की पृष्ठभूमि को परिभाषित करता है, बल्कि एक दिव्य भविष्यवाणी को भी प्रकट करता है। जब जब धर्म संकट में होगा और अधर्म अपने चरम पर होगा, तब भगवान स्वयं इस धरती पर अवतरित होंगे। लेकिन क्या यह केवल इतिहास है या इसका संबंध हमारे भविष्य से भी है? क्या महाभारत के इस श्लोक में कल्कि अवतार का भी संकेत छिपा हुआ है? महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच के अनंत संघर्ष का प्रतीक है। यह ग्रंथ सत्य, कर्म और भविष्य की गूढ़ शिक्षाओं से भरा हुआ है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तब उन्होंने केवल उस समय के धर्म का मार्गदर्शन नहीं किया, बल्कि आने वाले युगों की चुनौतियों का समाधान भी दिया। इस श्लोक में उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, तब वे अवतार लेंगे। इसी संदर्भ में कलयुग में होने वाले कल्कि अवतार का उल्लेख भी आता है। महाभारत में एक महत्वपूर्ण क्षण आता है जब युधिष्ठिर युद्ध की समाप्ति के बाद धर्म की रक्षा को लेकर चिंतित होते हैं। वे भीष्म और विदुर से पूछते हैं कि कलयुग में क्या होगा जब लोग सत्य और धर्म से दूर हो जाएंगे। भीष्म पितामह उन्हें शांति पर्व में समझाते हैं, धर्म स्थिर नहीं रहता, वह समय के अनुसार बदलता है। जब धर्म लुप्त होने लगेगा और पाप अपने चरम पर होगा, तब विष्णु स्वयं एक योद्धा के रूप में अवतरित होंगे। इस प्रकार महाभारत ने केवल अपने समय की परिस्थितियों को ही नहीं, बल्कि आने वाले युगों की समस्याओं और उनके समाधान को भी बताया है। शास्त्रों के अनुसार जब अधर्म इस हद तक बढ़ जाएगा कि धर्म का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए, तब भगवान कल्कि इस धरती पर अवतरित होंगे। श्रीमद्भागवत पुराण और विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का विस्तार से उल्लेख मिलता है। इनमें कहा गया है कि कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। यहाँ कुछ प्रमुख भविष्यवाणियां दी गई हैं। 1. कल्कि अवतार शंभल नामक गांव में जन्म लेंगे। 2. वे विष्णु, यश और सुमति के पुत्र होंगे। 3. वे एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और हाथ में एक चमचमाती तलवार लेकर अधर्म का नाश करेंगे। 4. उनके अवतरण से एक नया युग आरंभ होगा, जिसे सतयुग कहा जाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या यह केवल प्रतीकात्मक है या सच में ऐसा होगा? और शंभल कहाँ है? कुछ विद्वानों का मानना है कि यह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित है, जबकि अन्य इसे एक दिव्य स्थान मानते हैं। कल्कि अवतार का उद्देश्य केवल पापियों का नाश करना नहीं है, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना करना है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में सत्य की जगह असत्य का बोलबाला होगा। मानव अपने स्वार्थ और लोभ में फंस जाएगा। धर्म केवल नाम मात्र का रह जाएगा। इस स्थिति में कल्कि अवतार न केवल बाहरी अधर्म को समाप्त करेंगे, बल्कि मानव हृदय और समाज को भी शुद्ध करेंगे। वे एक ऐसे युग की शुरुआत करेंगे जहां सत्य, करुणा और धर्म का वास होगा। आज की दुनिया पर नजर डालें तो क्या आपको लगता है कि हम कल्कि अवतार के समय के करीब पहुंच रहे हैं? श्रीमद्भागवत पुराण में कहा गया है कि कल्कि अवतार के आने से पहले प्रकृति अपना संतुलन खो देगी, समाज में अन्याय और अधर्म बढ़ जाएगा, मानवता का नैतिक पतन होगा। क्या आज की प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध और सामाजिक समस्याएं इस ओर इशारा कर रही हैं कि कल्कि अवतार का समय आ चुका है? कल्कि अवतार का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हर युग में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब बदलाव अनिवार्य हो जाता है। लेकिन यह बदलाव केवल दिव्य हस्तक्षेप से ही नहीं, बल्कि हमारे अपने प्रयासों से भी हो सकता है। क्या हम अपने जीवन में सत्य, धर्म और करुणा को अपना सकते हैं? क्या हम अपने भीतर के कल्कि को जागृत कर सकते हैं? दोस्तों, महाभारत और पुराण केवल पौराणिक कहानियां नहीं हैं। ये हमें जीने का मार्ग दिखाते हैं और हमें सिखाते हैं कि हर युग में सत्य और धर्म की विजय होती है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है,
तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ साझा करें। और कमेंट में हमें बताइए कि आप कल्कि अवतार के बारे में क्या सोचते हैं। अधर्म का नाश, धर्म की स्थापना, यही कल्कि अवतार का उद्देश्य है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं?